क्या हो अगर आप इतिहास की किताब खोलें और उसमें इतिहास वही हो लेकिन तस्वीर बदल दी गई हो। क्या हो अगर 4500 साल पुरानी एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति जिसे पूरी दुनिया उसके असली रूप में जानती है, अचानक स्कूल की किताब में बदल कर दिखाई जाए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बच्चों को इतिहास पढ़ाया जा रहा है या इतिहास को बच्चों के हिसाब से बदला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा मल्होत्रा और आज बात एक ऐसे विवाद की जिसने शिक्षा जगत, इतिहासकारों और कला विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है। विवाद देश की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्था एनसीईआरटी से जुड़ा है और इस साल एनसीईआरटी की किताबें लगातार विवादों में बनी हुई हैं। अभी 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की किताब का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एनसीईआरटी इतिहास ही बदलने में जुट गया है। वही एनसीईआरटी जिसकी किताबें देश के करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मामला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पहचान मानी जाने वाली डांसिंग गर्ल मूर्ति का। करीब 4500 साल पुरानी यह कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली थी। आज भी नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। सिर्फ 4 इंच ऊंची इस मूर्ति को भारतीय पुरातत्व की सबसे प्रतिष्ठित खोजों में गिना जाता है। इस आकृति को अनेक चूड़ियों और अनेक हार के अलावा निर्वस्त्र रूप में दिखाया गया है। लेकिन एनसीईआरटी की नई कक्षा 9 की कला शिक्षा की किताब मधुरिमा में इस मूर्ति के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की गई है। किताब में प्रकाशित तस्वीर में मूर्ति के ऊपरी शरीर को इस तरह से शेड किया गया है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसने कपड़े पहन रखे हों। यानी जो मूर्ति हजारों सालों से अपने मूल रूप में जानी जाती रही, उसे किताब में एक बदले रूप में पेश किया गया है। और यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि यह पहली बार है कि जब किसी ऐतिहासिक प्रतिमा के स्वरूप को ही बदल दिया गया है। दिलचस्प ये है कि पिछले लगभग 25 वर्षों से एनसीईआरटी की अलग अलग किताबों में यही मूर्ति अपने अलग अलग रूप में छपती रही है, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार रही। इतिहासकारों का सवाल है कि आखिर अब ऐसा क्या बदल गया कि तस्वीर को बदलने की जरूरत पड़ गई। प्रसिद्ध इतिहासकार मिशेल डेनिनो ने इस बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि यह सिर्फ तस्वीर का बदलाव नहीं है, बल्कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। डेनिनो के मुताबिक किसी ऐतिहासिक कलाकृति के रूप और मूल स्वरूप को बदलना छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बच्चों को यह मूर्ति नहीं दिखानी है तो क्या उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय से भी जाने से रोका जा सकेगा, जहां ऐसी कई मूर्तियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक तरह की सेंसरशिप तक बता दिया इसे। उनका कहना है कि इतिहास को उसकी वास्तविकता के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, न कि उसे आधुनिक नैतिकता के हिसाब से बदलकर। हालांकि एनसीईआरटी इस पूरे विवाद को अलग नजरिए से देख रहा है। जब एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई विशेष कारण है। उन्होंने यह भी बताया कि कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब में डांसिंग गर्ल की तस्वीर अपने मूल रूप में ही मौजूद है। यानी एनसीईआरटी की तरफ से फिलहाल किसी जानबूझकर सेंसरशिप की बात स्वीकार नहीं की गई है। लेकिन बहस अब सिर्फ एक तस्वीर तक सीमित नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या इतिहास को आज के सामाजिक मानकों के हिसाब से बदल जाना चाहिए? क्या प्राचीन कला और मूर्ति को वैसे ही दिखाया जाए जैसे वो वास्तव में है, या फिर उन्हें बच्चों के अनुकूल बनाने के नाम पर बदला जा सकता है? और अगर आज डांसिंग गर्ल की यह तस्वीर बदली जा सकती है तो क्या कल किसी ऐतिहासिक पेंटिंग, मूर्ति या स्मारक के साथ भी ऐसा किया जा सकता है? यही सवाल है आज शिक्षा जगत के सामने खड़ा है, क्योंकि बहस सिर्फ एक तस्वीर की नहीं, बहस इस बात की है कि आने वाली पीढ़ियां इतिहास को उसके असली रूप में जानेंगी या संपादित संस्करण में। आपकी राय क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया ये आपने पहले भी देखा। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े अध्याय को शामिल किया गया था, जिस पर बड़ा विवाद हुआ। इसे न्यायपालिका की छवि खराब करने वाला मानकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाए थे, जिसके बाद एनसीईआरटी ने माफी मांगी और किताब को वापस ले लिया। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखते रहिए आज तक।